यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 320वां दिन। मसीह समुदाय की 8 विशेषताएं। इंग्लैंड के पूर्वी फुटबॉल कप्तान डेविड बेकहम 1998 में वर्ल्ड कप फाइनल में भेज दिए जाने की घटना को याद करते हैं। शायद से यह मेरे जीवन की लंबी यात्रा थी। पीछे की ओर देखते हुए मैं नहीं जानता कि मेरे दिमाग में कौन से विचार घूम रहे थे। यह डर, आत्मग्लानि, क्रोध, चिंता और उलझन का एक भंवर था। मेरा सिर घूम रहा था। मैं ड्रेसिंग रूम में चला गया। नियम बताते थे कि मुझे बाकी मैच तक वहां पर रुकना था। इंग्लैंड हार गया, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जब इंग्लैंड के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आए, किसी ने मुझसे कोई शब्द नहीं कहा। वहां पर पूरी तरह से शांति थी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा पेट और सख्त होता जा रहा था। मैंने निगल लिया, अंदर सांस ली और फिर से निगल लिया। मैं भीड़ भरे कमरे में था, लेकिन मैंने कभी जीवन में इतना अकेला महसूस नहीं किया था। मैं बहुत अकेला और भयभीत था। मैं अपनी आत्मग्लानि और चिंता में फंस गया था। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप अकेले रहें। परमेश्वर ने आपको समुदाय के लिए बनाया, आपको उनके साथ और दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध में बुलाते हुए। मसीह समुदाय चर्च प्रभु यीशु मसीह का समुदाय है। भेड़ों का अच्छा चरवाहा, इब्रानियों 13 का 20। हर स्थानीय कलीसिया महान चरवाहे का एक समुदाय बनने के लिए बुलाई गई है। नीति वचन 27 का 23 से 28 के 6 तक। पास्टरल केयर का एक समुदाय। जैसा कि सैंडी मिलर अक्सर कहते हैं, अंत में लोगों से अंतर पड़ता है। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। बाइबल अक्सर चरवाहे और उनकी भेड़ के इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की चिंता और परमेश्वर के लोगों के अंतर्गत लीडर्स की भूमिका का वर्णन करने के लिए। आपके भरोसे पर सौंपे गए लोगों की अच्छी देखभाल कीजिए, उनकी स्थिति को जानिए और उन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दीजिए। ये वचन उस समुदाय की 3 विशेषताओं को बताते हैं जो हमें बनाना है। नंबर 1, निर्भीक समुदाय। अपने विश्वास में निर्भीक बनिए। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु सत्यनिष्ठ लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। नंबर 2, अच्छी तरह से चलाया जाने वाला समुदाय। जब गड़बड़ी होती है तब सबके पास इसे सुधारने की योजना होती है, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिनों के लिए बना रहेगा। नंबर 3, एक सत्यनिष्ठ समुदाय। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि यीशु के उदाहरण के पीछे चलें, जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है। होने दीजिए कि हम निर्भीक समुदाय बने, अच्छी रीति से चलाए जाने वाले, आपको और आपके न्याय को खोजने वाले और गरीबों की चिंता करने वाले। नया नियम, इब्रानियों 13 का 1 से 25 तक। यीशु का एक समुदाय। बिल हाइबल्स लिखते हैं, स्थानीय कलीसिया विश्व की आशा है। स्थानीय कलीसिया जैसा कुछ नहीं है जब यह सही रीति से काम करता है। ईशो का समुदाय भेड़ों का महान रखवाला पृथ्वी पर सबसे अद्भुत समुदाय है। यह प्रेम के द्वारा बना हुआ है। यह प्रेम केवल भावनाओं के विषय में नहीं है, यह आपके कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई और बहन के रूप में एक दूसरे से प्रेम करना कैसा दिखता है, तो इब्रानियों के लेखक 5 परिभाषित करने वाले गुणों पर जोर देते हैं जो कि मसीह समुदाय की विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, अतिथि सत्कार करिए। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है, जैसा कि अब्राहम और सारा ने उत्पत्ति 18 में किया। भोजन को मिल बांटकर खाना अतिथि सत्कार और मिशन का केंद्र है। जब आप साथ भोजन करते हैं, अपनी निगरानी को नीचे रख देते हैं, अजनबियों का स्वागत करते हैं और मित्र बन जाते हैं। नंबर 2, जरूरतमंदों की सहायता करिए। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। इब्रानियों 13 का 3। जब आप बंदीगृह में या निंदा के शिकार के लिए सेवकाई करते हैं, तब आप यीशु से मिलते हैं। मत्ती 25 का 40।
नंबर 3, विवाह का सम्मान कीजिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेंगे। नंबर 4, संतुष्ट रहिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करिए, क्योंकि उन्होंने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आपको पैसे पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि जैसे ही आप उन पर अपना दिमाग लगाते हैं, वह आपके लिए उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वह आपको वायदा करते हैं कि वे कभी आपको छोड़ेंगे नहीं और ना त्यागेंगे। नंबर 5, परमेश्वर को प्रसन्न करिए। इसलिए हम उनके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। ये तीन चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं: प्रार्थना करना, विशेष रूप से स्तुति करना, सेवा करना, भलाई करना और देना, दूसरों के साथ बांटना। लेखक मसीह समुदाय में लीडरशिप के महत्व पर भी जोर देते हैं। हम सभी प्रभु यीशु के अधीन हैं, जो भेड़ों के महान रखवाले हैं, किंतु वहां पर मानवीय लीडर्स भी हैं। 5 चीजें हैं जो वह लीडर्स के बारे में कहते हैं। नंबर 1, उनकी सराहना कीजिए। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। नंबर 2, उनका अनुकरण करिए। ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करिए। यह उस व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती है जो मसीही लीडरशिप में जुड़ा हुआ है। दूसरे देख रहे हैं और उन्हें अनुकरण करने के लिए कहा गया है। एक अच्छा उदाहरण अच्छी सलाह से अधिक अच्छा होता है। नंबर 3, उनके प्रति उत्तर दीजिए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। नंबर 4, उनके लिए प्रार्थना करिए। लेखक स्वयं उनके एक लीडर थे और वह चिताते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। नंबर 5, उनका स्वागत करिए। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। कदाचित इन वचनों के साथ उन्हें नमस्कार कहना चाहिए। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। अनुग्रह वह शब्द है जिसमें पत्र और उस प्रकार का समुदाय शामिल है जो हमें बनना है। अनुग्रह के समुदाय में सभी लोग प्रेम, अर्थ और आशा पाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि प्रेम, अतिथि सत्कार, सहायता, वफादारी और संतुष्टि के एक समुदाय बने। होने दीजिए कि आराधना, सेवा और दान देने के द्वारा हम आपको प्रसन्न करें। पुराना नियम यहेजकेल 30 का 1 से 31 के 18 तक। एक समुदाय जो चरवाहा को जानता है। परमेश्वर की उनके समुदाय के लिए इच्छा है कि हम ऐसा एक स्थान बने जहां पर खोए हुए, टूटे हुए और अकेले व्यक्ति आशा, चंगाई और प्रेम को पाएं। बाद में पुस्तक में यहेजकेल उस चरवाहे के विषय में बताते हैं जो देश पर शासन करेगा। यीशु के विषय में एक भविष्यवाणी में वह कहते हैं, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। किंतु आज के लेखांश में यहेजकेल ऐसे समुदाय के बारे में बताते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वह न्याय के दिन के बारे में बताते हैं जब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह लेखांश चेतावनी देता है कि किस प्रकार के व्यवहार से दूर रहना है। वे अपनी संपत्ति पर भरोसा करते थे और अपनी शक्ति पर वे अक्खड़ थे। वे आत्मसंतुष्टि और उन्होंने परमेश्वर की जगह मूर्तों के पीछे जाना शुरू कर दिया। अध्याय 31 में लबानोन के देवदार की तुलना उस समुदाय के साथ की गई है जिसका वर्णन यीशु करते हैं। उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकलीं तब उनको बहुत जल मिला। उनकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे। उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी, किंतु इसे काट दिया गया और यह समाप्त हो गया। परमेश्वर का राज्य बहुत विपरीत है। वह राई के दाने के समान है
जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया जाता है तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। आइए हम ऐसा एक समुदाय बनाएं जो राई के दाने के समान बढ़ता है और ऐसा एक स्थान बन जाता है जहां पर खोए हुए, टूटे हुए और अकेले व्यक्ति इसकी छाया में बसेरा पाएं। एक समुदाय जो परमेश्वर को जानता है, जहां पर लोगों का महत्व है और जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लीडरशिप का आनंद लेते हैं, जो भेड़ों के महान रखवाले हैं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों के महान रखवाले हैं, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आए, ताकि तुम्हें हर एक भली वस्तु में सिद्ध करें, जिससे तुम उनकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उनको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। इब्रानियों 13 का 5। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहो और अधिक भौतिक वस्तुओं को पाने की धुन में मत रहो। जो आपके पास है उसमें संतोष करो। मैं अक्सर अपनी अलमारी में देखती हूँ और मुझे वह नहीं मिलता जो मैं ढूंढ रही थी, या मैं बाजार में होती हूँ और सोचती हूँ कि किसी दूसरे की ट्रॉली में जो भोजन वस्तुएं भरी हुई हैं मेरी चीज़ों से अधिक अच्छी लग रही हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहो। आज का वचन, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों 13 का 6।